तक देख लिए थे, 7 से देखते हैं। द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। ये 4 ऑप्शन है। शून्य कह रहा है क्या होगा, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। शून्य जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा 0 के बराबर करेंगे, इसको इसको गुना करेंगे। 18 लाना है 7, तो 6x² - 9x + 2 - 3 बराबर 0। क्योंकि इसमें इसे गुना करेंगे 18 और इसमें इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे 3x, तो 3 दूना 6, इसमें भाग देंगे तो 3 3 के 9, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों के बदला एगो लिखेंगे तो 0 के बराबर कर लीजिए, तो 2x बराबर 3 ये लिख देंगे। उसके बाद फिर इसको 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ पर एक साथ कर तो प्लस वाला उधर माइनस में x बराबर -1/3। तो एक आंसर आ गया -1/3 और 3/2। ए नंबर जो है ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/α 1/बीटा का जो फॉर्मूला होगा -b/c। b का मान x² के बगल में a होगा, x के बगल में b और लास्ट में c। तो b का जो मान है वो है 2, तो -2 हो जाएगा और c का मान 3, तो -2/3 कहाँ पे है क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखते हैं 9 नंबर जो है द्विघात बहुपद x² - 3 के मूल हो चाहे शून्यक हो, बात बराबर होता है। तो इसमें कहता है कि शून्य क्या होगा, 0 के बराबर करेंगे तो ये है माइनस उधर जाएगा तो प्लस में स्क्वायर वाला रूट में। तो x का जो आंसर होगा एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो ये वाला देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, ये दोनों माइनस ये तो रूट में है नहीं, ऑप्शन नंबर। उसके बाद लोग देखते हैं 10 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे, यदि किसी चर की जो घात होगा वह पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे 7 है तो बगल में x के पावर 0 लिख देंगे तो ये बहुपद होगा। ये y² है तो ये भी बहुपद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए √x दिया गया है, तो यदि x पर रूट हो तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो क्योंकि पूर्ण संख्या 1/2 नहीं होगा इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये तो बहुपद होगा। 10 नंबर का आंसर क्या होगा, सी। अब हम लोग देखते हैं अगला कौन सी रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद, रैखिक बहुपद को रेखीय बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखीय चाहे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका पावर 2 है तो ये तो रैखिक नहीं होगा, द्विघात होगा। इसका पावर 3 है तो ये त्रिघात होगा। इसकी तो पहली बात ये बहुपद है ही नहीं, तो रैखिक बहुपद होगा 11 नंबर का, ए नंबर आंसर होगा 11 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो यहाँ पर देखिए 1/α और 1/बीटा दिया है, तो इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे -b/c। b का मान यहाँ पे -1 और c का 1, इसको डिवाइड करेंगे तो -1। 12 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। अगला देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो अल्फा प्लस जो बीटा के जो मान है वो 2 है, अल्फा इंटू बीटा का -15 है।
तो द्विघात का फॉर्मूला क्या होगा? द्विघात का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर यहाँ पे भरेंगे तो -2x, यहाँ भर देंगे प्लस माइनस माइनस। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ये आप 13 तक हो गया। अब 14 नंबर करें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें भी बहुपद नहीं पहचानना है। ये तो एक्स स्क्वायर है तो ये बहुपद होगा, यहाँ पर भी पावर 3 है, एक्स के पावर 3 है तो ये भी बहुपद होगा, क्योंकि प्लस में पावर होना चाहिए, भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1/1 + 1/x, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में पावर हो जाता है, तो ये वाला बहुपद नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन 14 नंबर के कौन सा होगा? उसके बाद अगला 15 नंबर देखते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। 2 घात हुआ तो उसको द्विघात बोलते हैं, 3 घात हुआ त्रिघात, और 1 घात हुआ तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? 2/3 x + 1। कहते हैं कि इसमें बहुपद कौन नहीं है? इसका पावर 1 ये बहुपद होगा, इसका पावर 2 ये बहुपद होगा, इसका पावर 3 है तो भी प्लस में, बाकी इसका पावर नीचे में प्लस है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो वो माइनस हो जाता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक होंगे। इसमें कह रहा है कौन सा शून्यक होगा? तो इसको बनाएंगे, इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6 लाना है तो -2x - 3x + 6, यहाँ हो जाएगा x + x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो 2 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो +2, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो +3। +2 + 3 ऑप्शन नंबर क्या है? सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि px = x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक क्या होगा? अब देखिए एक शून्यक बनाना है। ये जो 2 दिया गया यहाँ पे भर कर देखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पे भरेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे 2 भरेंगे तो हो जाता है 6 और -4, तो ये तो जोड़ेंगे तो 0 आएगा नहीं। उसके बाद 4 भर के देखते हैं, तो यहाँ पे 4 भरेंगे तो 4 × 4 = 16, यहाँ 4 भरेंगे तो 4 × 3 = 12, और यहाँ पे 4 भर देंगे तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और -16, मतलब घाट कर 0 आएगा। इसका जो एक शून्यक होगा वो होगा 4। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। यदि बहुपद px का एक शून्यक, एक गुणनखंड जो दिया गया है वो x + 2 हो तो बहुपद का एक शून्यक क्या होगा? जब भी शून्यक हो तो इसको 0 के बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? -2, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px का क्या होगा? इसमें px निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा? तो यहाँ पे दिया गया 4 प्लस में, अगर हम इसके 0 के बराबर करते हैं तो आ जाता है -4। इसके 0 के बराबर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x/4 पर इसके 0 के बराबर यहाँ करके देख लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4। डी नंबर, डी होगा 20 का। 21 नंबर। 21 देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक इतना है, तो देखिए जैसे पिछले में देखे थे 1/α 1/बीटा, तो इसका फॉर्मूला होगा -b/c, तो b का मान यहाँ पे हो जाता है 2 और इसका यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? एक तो लिखेंगे नहीं, इसका आंसर हो जाता है बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं
करा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है तो इसका माइनस बी बाई ए लिख दीजिए। माइनस फॉर्मूला से b का मान -2 और a का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2 आंसर ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा। उसके बाद नंबर ये होगा ना 23 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा तो उसमें माइनस बी बाई ए हुआ, इसमें हो जाएगा c बटे तो c का मान -4 और a का जो मान है वो है 2, काटेंगे तो -2 ऑप्शन देख लेंगे, सी नंबर इसका आंसर सही हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए तो इसके शून्य क्या होगा। अब देखिए शून्य गुणनफल दिया है मतलब अल्फा प्लस बीटा 8 दे दिया है, इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए तो 8 लिख देंगे, c का मान a और c का मान जो यहाँ पे दिया गया a है और a का मान यहाँ 1 होगा। कहने का मतलब कि a के जगह पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x, a का मान 8 ला है, उसके बाद शुरू लास्ट के गुना करेंगे, 8 लाना है 9 तो इसको जब बनाएंगे -8 अब -x लिख देंगे अब +8 लिख देते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसके 0 के बराबर करेंगे तो 0 के बराबर करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसको 0 के बराबर करेंगे तो 1 होगा। तो 8 प्लस में 8 है प्लस में 1 है तो ये माइनस ये बात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं, कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा के मान क्या होगा। अल्फा बीटा गामा दिया है, इसका फॉर्मूला होगा -d बाई ए तो d का वैल्यू इसमें से ये वाला a का मान कहलाएगा, ये b का, ये c का, लास्ट वाले d तो d का मान -7 और a का मान 4 तो -7/4 ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है क्या होगा। अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। अब यहाँ से अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। उसके बाद इसमें इसे भाग देंगे, बीटा कट जाएगा तो अल्फा ए स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है -b बाई ए होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा c बाई ए और यहाँ पर भी हो जाएगा c बाई ए। अब मान पुट करके देखते हैं, यहाँ पे b का मान यहाँ पे माइनस में दिया गया है तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे भरकर तो यहाँ हो जाएगा 3 3 के 9 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 c का मान 5 और a का मान 1, c का 5 a का 1 इसको गुना करेंगे 5 दूना 10 नीचे 5 -1/5। अब देख लेते हैं